कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिरान बोरवानकर जो कि फॉर्मर चीफ क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस के और फॉर्मर पुलिस कमिश्नर पुणे सिटी की हैं। हमारे साथ पीके जैन साहब जुड़े हुए हैं जो कि फॉर्मर एडीजीपी हैं मुंबई पुलिस के। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सौरभ वक्तानिया और दिवेश सिंह, दोनों जुड़े हुए हैं। हमने आपको सुना है, देखिए अजित पवार एनसीपी, अजित पवार गुट के साथ ही इस वक्त बाबा सिद्दीकी जुड़े हुए थे। इससे पहले वो कांग्रेस पार्टी में रह चुके हैं, 3 बार के विधायक, मंत्री भी महाराष्ट्र सरकार में रह चुके हैं। मीरन जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूं, आपको इस पूरी घटना का मतलब आपने पूरा केस देख लिया, आप किस तरह से, चूंकि 2 आरोपियों ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया है तो उनको भी उस एंगल से भी पुलिस तफ्तीश आगे ले जा रही है। आपको क्या समझ में आ रहा है, कैसे ये घटना को अंजाम देने में बिश्नोई गैंग कामयाब हुआ? दूसरी तरफ पुलिस की जांच किन बिंदुओं पर आगे बढ़ रही है और आपकी नजर में क्या दिखता है? तो इसमें कौन सा गैंग इन्वॉल्व है ये कहना इस समय तो उचित नहीं होगा। आप पुलिस को थोड़ा और टाइम दीजिए। पर मेरे मन में जो है वो ये गुनाह एक संगठित गुनेगारों की गैंग ने किया है, इतना तो जरूर दिखता है। क्योंकि जो 2 आरोपी मीडिया बोल रहा है क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने पकड़े हैं, वो एक यूपी का है, एक हरियाणा का है। तो ऐसे में संगठित गुनेगारी की कामगिरी है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और संवेदनाशील घटना है। और मुझे एक ऐसा भी बहुत स्ट्रांग फीलिंग हुई कि कहीं तो संगठित गुनेगारी ने पुलिस को, मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को अंडर एस्टिमेट किया है। हम इतना जोरदार इसको जवाब और टक्कर देंगे और इस केस को खोल के कोर्ट में कन्विक्शन दिखाएंगे कि फिर किसी की ऐसी हिम्मत नहीं होगी। आपको क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए खबर 3 बातें आ रही हैं अभी। ऑब्वियसली जो जानकारी निकल रही है मीरन जी, हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। जानकारी नंबर 1, 2 आरोपी धर्मराज कश्यप, गुरनैल सिंह, जिनको गिरफ्तार किया है। गुरनैल सिंह हरियाणा का, धर्मराज कश्यप यूपी का। दूसरा, 30 दिनों तक रेकी की जानकारी आ रही है और ये बिश्नोई गैंग का तरीका भी है, मोडस ऑपरेंडाई। चाहे इससे पहले उन्होंने एक अफगानी जिम वाले की हत्या यहां पर दिल्ली में भी की थी, वो रेकी करते हैं। तीसरी तरफ रेकी के बावजूद वो ऐसे मारते हैं। इससे पहले अभी तक मीरन जी, जितनी भी आपने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात की, संगठित अपराध गैंग की बात की, इससे पहले जिन जिन लोगों को टारगेट किया है, या तो वो सलमान खान के करीबी थे और बाबा सिद्दीकी भी थे, लेकिन अभी तक जिन जिन को टारगेट किया उनके घर के बाहर दहशत फैलाने के लिए, घर के बाहर गाड़ी पर गोली चला दी, घर के बाहर गोली चला दी, गैलेक्सी अपार्टमेंट जहां सलमान खान रहते हैं वहां पर गोली चला दी। इस बार सीधे हत्या की गई है और वो भी 9mm एडवांस्ड रिवॉल्वर से। ये क्या इशारा कर रहा है? आपको इससे क्या समझ में आता है? मुझे ये समझ में आता है कि ये संगठित गुनेगारी का, दहशत फैलाने का एक बहुत पुराना मोडस ऑपरेंडाई है जो इस बार कामयाब हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो कामयाब हुए। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि हम जब किसी को Y या Z प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जैसे सिद्दीकी साहब को प्रोटेक्शन था, तो हम यूनिफॉर्म्ड प्रोटेक्शन पे ज्यादा भर दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें प्लेन क्लोथ्स में, सिविल क्लोथ्स में वॉचर्स रखना भी शुरू करना चाहिए। थोड़े प्रमाण पे हम करते हैं, पर उन्हें ज्यादा अगर रखा जाए तो ये जो अपने फ्यूचर टारगेट्स को रेकी कर रहे हैं, ये जो मोडस ऑपरेंडाई है, ये हम खत्म कर पाएंगे। परंतु मैं फिर कहना चाहूंगी कि आपकी संगठित गुनेगारी की एक छोटी सी जो सफलता है, उसको हम कभी भी कम करेंगे और कम करके दिखाएंगे। एंड इसमें तो कोई शक नहीं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यशील कोई घटना नहीं हो सकती थी कि एक इतने वेल एक्सेप्टेड और जो बहुत ही पॉपुलर हमारे मुंबई के लीडर हैं, नेता थे, उनकी जान लेना, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। और महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस इस चैलेंज में खरी उतरेगी। आप थोड़ा समय दीजिए। ठीक है दिवेश, एक अपडेट आपसे, फिर जैन साहब आपके पास ही आ रही हूं। दिवेश, 2 खबरें आई हैं। एक तो वाई कैटेगरी सुरक्षा को लेकर, जैसा मैम ने भी कहा, लेकिन जानकारी ऐसी आई कि शायद वाई कैटेगरी सुरक्षा उन्हें नहीं मिली हुई थी। इस पर क्या आप दोनों में से, आप दिवेश या सौरभ, आप जानकारी दे सकते हैं पुख्ता तौर पर कि क्या उनको ये वाई कैटेगरी सुरक्षा थी? दूसरा प्रश्न, क्या कोई धमकी भी उन्हें मिली थी 15 दिन पहले? इस पर कोई कंफर्मेशन है दिवेश? जी, आपको बता दें कि ये जो वाई कैटेगरी सुरक्षा की बात चल रही है, उस बारे में अभी तक पुलिस ने अधिकृत तौर पर कंफर्मेशन नहीं दिया है।
उनके जो सहयोगी हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनका कहना था कि उन्हें सुरक्षा मिली गई थी, पर पुलिस ने अधिकृत तौर पर इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं दी है कि उन्हें वाई कैटेगरी सिक्योरिटी मिली हुई थी। ठीक है, तो मुंबई दूसरी पुलिस बात की जो आपने सिक्योरिटी पूछी उनके साथ कि, थी, मुंबई पुलिस के ही जवान उनके साथ थे दिवेश? जी, मुंबई पुलिस के जवान, मुंबई पुलिस का एक जवान जो आर्म्ड कांस्टेबल होता है वो उनके साथ था। ऐसा कहा जा रहा है कि वो उस वक्त भी उनके साथ था। ऑल वेपन्स ट्रेन्ड कांस्टेबल जिसे कहते हैं, ऑल वेपन्स ट्रेन्ड कांस्टेबल उनके साथ दिया गया था। वो उनको एज प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सन उन्हें अपॉइंट किया गया था। पर वाई कैटेगरी सिक्योरिटी जो है उसके बारे में अभी तक प्रोटेक्शन ब्रांच जो होती है मुंबई पुलिस की, वो ये सिक्योरिटी देती है, पर उन्होंने ये कंफर्मेशन अभी दिया नहीं है। और अन्य जो आपका सवाल था कि जो उन्हें 15 दिन पहले धमकी मिली थी, तो 15 दिन पहले उन्हें थ्रेट आया था ऐसा पता लगा है, पर वो एक एसआरए प्रोजेक्ट उनके इलाके में चल रहा था, उसको लेकर उन्हें थ्रेट दिया गया था, ना कि अन्य किसी वजह से। एक एसआरए प्रोजेक्ट था जिसका वो अपोज कर रहे थे, उसका डेवलपमेंट वो अपोज कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे एसआरए प्रोजेक्ट में वहां के जो बस्ती में रहने वाले लोग हैं उन्हें नुकसान होता, इसीलिए वो उसे अपोज कर रहे थे। उसको लेकर उन्हें धमकी मिली थी, उसकी जांच आगे उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की थी या नहीं, उस बारे में भी पुष्टि अभी नहीं हुई। ठीक है दिवेश, क्या आपको ये एसआरए प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी है? क्या बिल्डर्स इसमें इन्वॉल्व थे? अगर धमकी की बात उन्होंने कंप्लेंट लिखाई होगी तब तो जाहिर तौर पर नामजद किया होगा उन लोगों को। देखिए, वही मैं आपको बता रहा हूं कि एसआरए प्रोजेक्ट जो है बांद्रा ईस्ट का जो इलाका है, ये अगर आप प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो मुंबई का एक प्राइम इलाका है। ये मुंबई का एक बहुत ही प्राइम प्रॉपर्टी इसे समझा जाता है। और वहां पर जहां पर उनके बेटे भी एमएलए हैं बांद्रा ईस्ट में, तो उनको वहां पर बहुत सारे स्लम पॉकेट्स हैं। उस स्लम पॉकेट में एसआरए प्रोजेक्ट का प्रपोजल दिया गया था, पर कुछ जो बस्ती में रहने वाले लोग हैं जिनके पास कागज की अपूर्णता थी या फिर डिटेल्स नहीं थे उनके पास प्रॉपर्टी परचेज के, इसीलिए वो उसको अपोज कर रहे थे और वो अपनी कंप्लेंट लेकर बाबा सिद्दीकी के पास गए थे। ठीक है, बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। एक रिपोर्ट है हमारे सहयोगी की, दीपेश ने उस जगह पर जाकर पूरी तस्वीरें आपके लिए कैद की है जहां पर एक आरोपी को पकड़ा गया। हम आपको बता रहे हैं धर्मराज कश्यप उत्तर प्रदेश का एक आरोपी, गुरनैल सिंह जो है वो हरियाणा का, लेकिन जहां पर एक आरोपी को पकड़ा गया वहां से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। तो जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक एक व्यक्ति को तो वहां पर अब आ गया है। कुछ देर में हम लौटेंगे और आपको दिखाएंगे, जैन साहब के पास भी चलेंगे। जैन साहब, एक 2 लाइन का कमेंट जल्दी से अगर आपकी तरफ से हो जाए, आपको क्या फिलहाल दिखाई दे रहा है? पीके जैन साहब। अंजना जी नमस्कार। इसमें 2 ही चीजें हैं। एक तो जैसा कि बताया गया कि इसमें ऑर्गेनाइज्ड माफिया इन्वॉल्व है, जो कि मीरा ने अभी बताया था इससे पहले। उसमें ऐसा है कि सलमान का एंगल हो सकता है। दूसरे वाला जो बड़ा स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है वो एसआरए प्रोजेक्ट की है, क्योंकि उस एरिया में जितने भी एसआरए प्रोजेक्ट होते हैं उसमें कहीं ना कहीं सिद्दीकी साहब की इन्वॉल्वमेंट या उनका प्रोटेक्शन रहता था, तो वो एक बड़ा स्ट्रांग कारण हो सकता है। ऑलरेडी 2 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, पूछताछ चालू है, तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय में इन चीजों का पता चल जाएगा कि इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी थी। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, नथिंग फेल्स लाइक फेलियर। मुंबई पुलिस ने 10 साल से इस सिटी को बिल्कुल शांत रखा हुआ है, किसी तरह का माफिया सिर नहीं उठा पाया। अब ये इक्का दुक्का घटनाएं होने लगी हैं, तो इसको आप लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं कह सकते। क्राइम हुआ है और ये संगठित गुना है, तो इसको कहीं ना कहीं पकड़ लिया जाएगा, लोग सामने आ जाएंगे। तो बड़ा क्लियर सा केस है आज की तारीख। आप दोनों ने पुलिस में काम किया है तो जाहिर तौर पर आप फोर्स के साथ खड़े हैं, लेकिन हत्या के बाद कई सारे राजनीतिक सवाल उठ रहे हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे।